हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन सच में आपको छोड़ना चाहते थे, उनकी एनर्जी चेंज हुई या उनकी कोई और मजबूरी थी। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जब आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ रॉड्स, टू ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ रॉड्स, द हैंगमैन, फाइव ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ रॉड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, नाइन ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन सच में जो है वो आपके साथ नहीं रहना चाहते थे या उनकी कोई मजबूरी थी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन के पास दो अपॉर्चुनिटी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ये दो अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हों और उनकी फैमिली और आप दोनों, उनके लिए बैलेंस करना मुश्किल हो रहा हो। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप या उनकी जॉब हो सकती है, आप या उनका बिजनेस हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन के पास दो अपॉर्चुनिटी थी और वो दोनों को ही छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर मैं कहूं कि एक समय तक तो आपके पर्सन ने दोनों के बीच में बहुत बैलेंस करने की भी कोशिश की, संभालने की भी कोशिश की, लेकिन जब एक ऐसा टाइम आया कि उन्हें कोई एक फैसला लेना था, तब आपके पर्सन ने आपके फेवर में एक्शन नहीं लिया और वो चीजों को बैलेंस करने में लगे रहे। और जिस तरह से एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक कश्ती पर, दो कश्तियों पर आप सवार नहीं हो सकते, उसी तरीके से आप दो रिलेशन में भी कभी नहीं रह सकते। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन ने जो है पहले चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की और जब उन्हें लगा कि वो चीजों को बैलेंस नहीं कर सकते, तब उन्होंने जो है वो सेक्रीफाइस किया। और इंसान उसी को सेक्रीफाइस करता है जिसको सेक्रीफाइस करना आसान होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के लिए आपको सेक्रीफाइस करना आसान था, इसलिए आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया। क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो दो चीजों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहे, दोनों को ही खुश करना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि ना इधर के रहे ना उधर के। तो आज आपके पर्सन के साथ ऐसा ही कुछ मुझे नजर आ रहा है।
आपके पर्सन के पास 2 अपॉर्चुनिटी थी, इसकी वजह से जब आपको फैसला करने की बारी आई या आपने उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा तो आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। हैंग पोजीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब इंसान कोई फैसला नहीं ले पाता, ना तो वो पूरी तरीके से ना करता है और ना ही वो पूरी तरीके से हाँ करता है, बल्कि वो लाइफ में इन आउट करता रहता है। तो आपके पर्सन ने भी आपकी लाइफ में इन आउट की। कभी तो वो आपको बहुत प्यार दिखाते थे, कभी अचानक वो आपको ब्लॉक कर देते थे, फिर वो आपको जो है वो अनब्लॉक कर देते थे, घर जाके ब्लॉक कर देते थे, बाहर आके अनब्लॉक कर देते थे। ये चीजें देखकर आप इतना परेशान हो जाते थे कि अक्सर आपकी उनसे इसी बात पर लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन आपके पर्सन ने उसके बाद भी आपको कभी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद को हैंग किया और आपके सामने ये दिखाया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में जो है फंस गए और आपके लिए कोई भी फैसला नहीं ले सकते। इसी वजह से ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, उनको लगा कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है और अगर पैसा कमा लेंगे तो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। या ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे लोगों के बीच में रहते थे जहां पर उन्हें लगा कि स्टेटस बहुत जरूरी है, और जब कोई इंसान पैसों के पीछे भागने लगता है तो वो रिलेशन को खो देता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपके पर्सन ने चीजों को जो है वो सही समय पर सही चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया, और जिस समय आपको उनकी बेहद जरूरत थी आपके पर्सन ने आपके साथ खड़े होने की बजाय आपसे दूरी बनाई, जिसकी वजह से आप उस प्रॉब्लम से गुजरे जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर पैसों का ऑरा बन गया, यानी कि पैसे जो थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए और वो पैसों के पीछे ऐसे भागने लगे जैसे कि उन्हें ऐसा लगता था कि पैसों से वो पूरी कायनात या पूरी दुनिया को खरीद लेंगे। आपके पर्सन 2 चीजों को लेकर कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जब उन्हें पैसे और रिलेशन में किसी एक को चुनना पड़ा तो आपके पर्सन दोनों चीजों को लेकर जगल करने लगे। उनके लिए दोनों चीजों में फैसला लेना बहुत मुश्किल था। आपके पर्सन को लगा कि अगर आज उन्होंने पैसा छोड़ दिया तो जिंदगी में कभी भी उन्हें कोई चीज नहीं मिलेगी, और अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया तो आपको हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में मना पाए, और शायद इसीलिए आपके पर्सन 2 चीजों को लेकर जगल करने लगे। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास अगर अपॉर्चुनिटी थी तो वो उन दोनों को लेकर कभी भी क्लियर नहीं थे, और वो दोनों के बीच में बैलेंस करने के चक्कर में हमेशा कंफ्यूज रहे। और जब कोई इंसान कंफ्यूज होता है तो वो कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता। तो आपके पर्सन ने भी सही निर्णय नहीं लिया, और आपके पर्सन जो थे उन्होंने आपके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। उन्हें ये लगने लगा कि अगर आप उनकी लाइफ से चले जाएंगे तो उनकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, उन्हें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे और वो अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसा चीजें हमें दिखती हैं असल में वो चीजें होती नहीं है। और ऐसा भी आपने सुना होगा कि दूर के ढोल जो होते हैं वो बहुत सुहावने होते हैं। तो आपके पर्सन को भी लगा कि अगर वो आपसे दूरी बनाएंगे तो सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, और आपने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो आप दोनों के बीच में इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। आपके पर्सन ने आपको बहुत भला बुरा कहा। मैं ये नहीं कह रही कि आपने उन्हें भला बुरा नहीं कहा, आपने भी उनके साथ जो है पूरी बहस की। और कहते हैं कि जब प्यार बहस में बदल जाता है तब वहां पर चीजें जो है वो इतनी ज्यादा खाई खुद जाती है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले उसके बाद आप उस रिलेशन को ठीक नहीं कर सकते। और अगर ये चीजें तीसरे की वजह से होती हैं या आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आ गया तब तो आप ये सोच लीजिए कि ये रिलेशन टूटना ही टूटना है, क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी थर्ड पार्टी कभी भी रिलेशन को आगे नहीं बढ़ने देगी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट हुए। आप दोनों ने एक दूसरे को भला बुरा कहा, और इतना भला बुरा कहा कि आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने हद नहीं छोड़ी, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने भी उनको वो सब चीजें गिनवा डाली जो शायद नहीं गिनवानी चाहिए थी, और आपके पर्सन ने भी आपको वो कह डाला जो शायद नहीं कहना था। और आप दोनों इतने ज्यादा एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट हो गए कि उस समय आपको लगा कि दूर हो जाना ही बेहतर है। लेकिन अब मेरा ये सवाल था कि आपको छोड़ना एक मजबूरी थी उनकी या उन्होंने जानकर छोड़ा। तो अगर उन्होंने पैसों के लिए आपको छोड़ा तो इसका मतलब उनके लिए मजबूरी नहीं थी, बल्कि उन्होंने जानबूझकर आपको छोड़ा। क्यों? क्योंकि पैसों के लिए रिलेशन को खराब करना प्यार नहीं होता, व्यापार होता है। तो अगर पैसों के लिए आपके पर्सन ने आपको छोड़ा तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि वो आपसे प्यार करते थे नहीं करते थे, लेकिन
उन्होंने आपको पैसों के लिए छोड़ा, और अगर पैसा रिलेशन में आ गया तो रिलेशन वहां पर खत्म होना ही था। दूसरी चीज मुझे ये भी नजर आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो मुसीबतों में फंस गए, या जब भी उन्होंने कोशिश की कि वो वहां से निकले, आप तक पहुंचे, तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, कुछ भी हो सकता है। और मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ फ्लोट्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। तो गुड न्यूज क्या हो सकती है आपके लिए? आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है कि जिस वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, उन्हें वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके पर्सन ने आपको पैसों के लिए छोड़ा तो उनके पास वो पैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा तो थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पर्सन कंफ्यूज हुए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी जो भी वजह की वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, आज आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। यानी कि अगर आपके पर्सन ने आपको पैसों की वजह से छोड़ा, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज उनके पास कुछ भी नहीं है। आज उनके डेब्ट 4 गुना बढ़ गए हैं। जिस समय वो आपके साथ थे तब फिर भी चीजें जो थी वो संभल जाया करती थी, लेकिन आज उनको फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहे हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है जिसको वो चुका नहीं पा रहे हैं। उनके आए दिन इन सब चीजों पर झगड़े भी हो रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के दोनों हाथ खाली हैं। आपके पर्सन के पास इतना भी नहीं कि वो अपना गुजारा चला सके। और कहते हैं कि जब यूनिवर्स की मार पड़ती है तब इसी तरह की सिचुएशन हो जाती है। वो ऊपर से चाहे कुछ भी दिखाए, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं। और जब कोई इंसान अंदर से खोखला हो जाता है तब उसकी अंतरात्मा जागती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आज आपके पर्सन की अंतरात्मा जाग गई है, वो उन्हें धिक्कार रही है, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन जो है वो चीजों को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अगर वो चीजों को समझ पाने की हिम्मत रखते तो शायद रिलेशन कभी भी नहीं बिगड़ता। आपके पर्सन एक फेक जिंदगी जी रहे हैं। आपके पर्सन ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं। आपके पर्सन आपको ये दिखा रहे हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही है, वो बहुत खुश हैं। वो रोजाना नए स्टेटस लगा रहे हैं और आपको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई कोई इंसान किसी को जलाने की कोशिश क्यों करेगा? 2 ही कंडीशन हो सकती है। एक, वो ये देखना चाहता है कि सामने वाला उससे कितना प्यार करता है। दूसरा, कि वो उससे इतना कलपता है कि उसे कल्पा कर अपना बदला पूरा करना चाहता है। तो अब ये दोनों कंडीशन, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि आपके पर्सन डबल माइंडेड है। इस चीज में तो कोई दो राय नहीं। और आपके पर्सन जो है वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि जिसमें दिखावा ही दिखावा है, और आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपने खाली प्यालों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहे हैं, फेक लाइफ में एंटर कर चुके हैं। सब चीजें जो वो दिखाते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो उसे दिखा नहीं पाते। और आपके पर्सन को ये लगता है कि शायद चीजें वो अपने हिसाब से ठीक कर लेंगे, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर ईगो कूट कूट कर भरा है। उन्हें लगता है कि उनसे तो गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन आज आपके पर्सन को अगर मैं ये कहूं कि आपके पर्सन आपसे दूर होना चाहते थे, तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे जानबूझकर दूरी बनाई। वो आपको छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे बहाने बनाए। और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से वो अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहते थे, या उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ गई, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा। तीसरा कारण मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि पैसा, जिस पैसों की वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, आज वो पैसा भी उनके पास नहीं है। और आपके पर्सन अच्छी तरह से ये चीज समझ चुके हैं कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई, क्योंकि जो इंसान अपने रिलेशन को नहीं संभाल पाता वो कभी भी एक अच्छा बिजनेसमैन भी नहीं हो सकता। और शायद इसी वजह से जो है आपके पर्सन ये मानते हैं कि आज वो इतनी मुसीबतों में गिर चुके कि अगर वो एक मुसीबत को हटाएं तो दूसरी मुसीबत उनके सामने खड़ी हो जाती है। क्योंकि 7 ऑफ फ्लोट्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि अब लाइफ में उन्हें अकेले ही आगे बढ़ना है, उन्हें कोई मदद करने वाला नहीं है। आपके पर्सन को ये लगता है कि वो मुसीबत में फंस गए हैं और इस मुसीबत से उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनका आत्मविश्वास निकाल सकता है। और आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में आकर आपको सॉरी बोल दें तो भी चीजें बहुत हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन उनके अंदर ईगो इतना ज्यादा भरा है कि माफी मांगना तो वो अपनी शान के बिल्कुल खिलाफ समझते हैं। और इसी वजह से आपका जो रिलेशन है उसे भी वो दांव पर लगा बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको याद नहीं कर रहे,
ऐसा भी नहीं है कि आपके पर्सन आपके पास आना नहीं चाहते, लेकिन वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अपनी कंडीशंस पर उनको ये लगता है कि चीजें उनके हिसाब से ही चलनी चाहिए। और आपने एक बार उनके हिसाब से चला के देख लिया, आप चाहते हैं कि जो सही है चीजें वैसी होनी चाहिए। और आज आपके पर्सन को ये सब चीजें देख करके आपकी जबरदस्त याद आ रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ में जो कुछ भी था वो उसे गंवा बैठे, और शायद आज वो खाली हाथ जो है उनके हाथ पूरी तरह से खाली हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए सारा टाइम पास कर रहे हैं। ना तो उनसे रात को नींद आ रही है, ना उन्हें दिन में चैन है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और अगर उनकी सोच कामयाब हो जाती है, अगर उन्हें सही और गलत की पहचान हो जाती है, अगर वो ये चीज मान लेते हैं कि सिर्फ इन सब चीजों से ज्यादा इंसान को अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहिए, अगर आप अपने रिलेशन में पक्के हैं और अगर आपने सच्चा प्यार किया है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। और अगर आपके पर्सन को ये बात समझ में आती है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक लव मैरिज का भी कार्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि अब आपके पर्सन अपनी उन सब चीजों पर जो है वो विचार करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो वो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड साबित होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आज जो है आपके पर्सन से आके आपके पेरेंट्स से आकर बात करें। कुछ इस तरह की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपको छोड़ना चाहते थे? तो जी नहीं, आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक की चीजें इस तरह से बदल गई कि आपके पर्सन उनको मेंटेन नहीं कर पाए और उन्होंने इस तरह की चीजें की। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पे मिला 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो इसका मतलब कि ऐसा हो सकता है कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 डेज में आपके पर्सन आपके सामने सरेंडर कर दें। लेकिन आज की रीडिंग में 2 एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। और जिन भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ या उनके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 2 से शुरू होता है या 2 से शुरू होता है, तब ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन 2 चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन बड़ी जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में बिगड़ा, वो 2 लोगों के आने की वजह से या कंफ्यूजन की वजह से बिगड़ा। और आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की, इसकी वजह से भी आप अपने पर्सन से दूर होते चले गए। लेकिन आज आपके पर्सन आपको बेहद याद कर रहे हैं, उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। उन्हें लगता है कि आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, और जिस पैसे की वजह से उन्होंने आपके साथ इस तरह की चीजें की, आज वो भी उनके पास नहीं है। आपके पर्सन मुसीबतों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो सही और गलत की पहचान कर पाते हैं, तो वो आपके लाइफ में आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक लव मैरिज को भी दिखाता है और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।